स्टार्ट। सुप्रभात, मैं उदित दुबे, अनुक्रमांक 18 नवी साल से। आज मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका विषय है निबंध लेखन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि निबंध होता क्या है, प्रकार क्या होते हैं और इसके लिखने की विधि क्या होती है। निबंध की परिभाषा। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है नीव और बंध, जिसका अर्थ होता है पूरी अच्छे से गढ़ी हुई रचना, जो कि हम अपने मन में सोचते हैं या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो अपने मन में सोची जाती है उसे प्रस्तुत करना लिखने की विधि से। और निबंध के 4 प्रकार होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और साहित्य या आलोचनात्मक निबंध। जो वर्णनात्मक निबंध होता है वो किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाया जाता है उस चीज में, जैसे आप किसी प्लेस को, किसी पहाड़ को या नदी को दर्शा रहे हो, वो उस माध्यम से लिखी जाती है। जैसे आप किसी पहाड़ के बारे में, हिमालय के बारे में सोच के लिख रहे हो तो मेन उसके ऊपर फोकस करा जाएगा कि किस चीज पे जा रहा है। और विवरणात्मक निबंध ऐसी चीजों पे लिखा जाता है, किसी त्योहार पे, उत्सव पे या किसी ऐसी घटना पे जो आपके साथ कभी जिंदगी में आपके साथ हुई हो, उसके बारे में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी भी लाइफ में, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस पे जा रही है। और भावनात्मक निबंध अपनी भावनाओं पे विचार करते हुए लिखा जाता है कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश या फिर दुखी, आप अपने आप को बस सोचते हैं और उस पर लिखते जाते हैं। और विवरणात्मक निबंध में कुछ ऐसा होता है, यह अपने भाव या विचार की संगठित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। किसी भी साहित्य विधा ऐसी परिभाषा बांधना जिसमें उसे तत्व एवं पक्ष को समावेश और आसान नहीं होता। इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप सब कुछ अपने काल्पनिक तरीके से लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक लिखने की उसकी एक विधि होनी चाहिए कि वो है क्या और क्यों लिखी जा रही है। और निबंध के अंग, पहला होता है शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विस्तार और चौथा उपसार। और निबंध तो लिख कोई भी देगा, लेकिन उसके लिए नियम चाहिए होते हैं कि निबंध लिखने के नियम क्या होते हैं। निबंध के लिखने के नियम आपके सामने, जैसे निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आप किस के ऊपर लिख रहे हैं। अगर आप दिवाली के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, कब आती है और किस माह में आती है। और अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। जैसे आपने अगर दिवाली के बारे में लिखा है तो ये कि अगर आप नीचे उसके बारे में किसी और त्योहार के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि दिवाली से कनेक्ट हो। जैसे दिवाली के बाद आपका कुछ ऐसा त्योहार है जो दिवाली के बाद आता है तो आप उसे दर्शा सकते हैं। निबंध की भाषा सरल होनी अनिवार्य है। निबंध एकदम इजी लैंग्वेज में होना चाहिए कि किसी भी पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि वो किस टॉपिक पे और किस के बारे में बात कर रहा है। निबंध लिखेगा विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करे, जितनी हो सके उतनी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले जाके आप अच्छे से उसको वहां पे जाके आप अपना उसको प्रस्तुत कर सके। निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों का खास ध्यान रखना चाहिए। निबंध एकदम साफ तरीके से लिखा जाना चाहिए, कहाँ पे विराम चिन्ह, कहाँ पे पूर्ण विराम और कहाँ पे आपको रुकना है। निबंध में मुहावरे का प्रयोग होना जरूरी है। ये नहीं कि आप बस सिंपल भाषा में लिखे जा रहे हो, उसे और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे का इस्तेमाल करें, जैसे कि वो पढ़ने वाले के लिए और अच्छी हो। और निबंध में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। ये नहीं कि आप निबंध में कुछ बड़े शब्द लिख दे, जैसे स्वच्छता की जगह आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो उसे दर्शाता हो, जैसे साफ सफाई, ऐसे कुछ। निबंध के आरंभ और अंत में कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। निबंध के स्टार्टिंग जहाँ पे शुरू हो रहा है और जहाँ पे उसका अंत है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक बार कि आपने क्या स्टार्ट करा है और किस चीज से खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।